हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल पे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक जरूर देखिए। तो एक अपडेट निकल के आ रहा है रिगार्डिंग जीके पीएसआई और जीके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। तो आप ये क्लिप एंड तक जरूर देखिए और अपनी राय शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। जम्मू कश्मीर प्रशासन 4000 कांस्टेबल की पोस्टें और लगभग 750 पीएसआई की पोस्टों को एडवर्टीजमेंट करने जा रही है। और बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे एस्पिरेंट का यह कहना है, और हमसे भी बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया कि जनाब क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एडवर्टीजमेंट पे, रिक्रूटमेंट पे जो है वो कोई असर पड़ेगा। मगर आज हम आपको बताते हैं कि जहां तक हमने पढ़ा है और जहां तक हमने इस चीज के लिए जानकारी ली और पता यह चला कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी असर जो है वो किसी रिक्रूटमेंट पे जो है वो पड़ सकता है। आप तैयार रहिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि जो सोर्स कह रहे हैं कि कुछ ही वक्त के बाद, जहां तक मैंने जो है वो इस खबर की तफसील की और तफसील जब मैंने इकट्ठी की, मैंने जब इस खबर की जो है वो तहकीकात की, तो पता यह चला कि 10 से 15 दिनों के बीच में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो करने जा रहा है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके सामने रखने जा रहा है। और एक जो सवाल सामने खड़ा था, उस सवाल में साफ साफ यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी असर जो है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे पड़ सकता है। और अब जो बात, सबसे बड़ी बात यह यहां पे यह है कि आप साफ साफ समझिए कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो तैयार है कि वो कब रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो बहाल करे, कब वो एडवर्टीजमेंट जो है वो आपके सामने जो है वो रखे। और मैंने आपको बताया कि लगभग 750 750 के करीब जेके एसएसबी के पास इस वक्त पीएसआई की पोस्टें हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो 4000 कांस्टेबल की पोस्टें हैं, उन पोस्टों के साथ में ही पीएसआई की पोस्टें जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी। अब आखिर में साफ साफ आप इस चीज को इस तरह से समझिए कि कुछ ही वक्त के बाद, कुछ ही दिनों के बाद जो है वो जेके एसएसबी आपके सामने जो है वो एडवर्टीजमेंट लाने जा रहा है। मगर बात वो बात है जिस बात को हम भी जो है वो आपके सामने और प्रशासन के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो कम से कम कांस्टेबल की पोस्टों को जो है वो मिलना चाहिए। और इस बात को हमने तब से ही जो है वो आपके सामने रखा जब से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास 4000 के करीब जो है वो कांस्टेबल की पोस्टें आई। और हमने ये भी प्रशासन के सामने रखने की कोशिश की कि जनाब, जो लोग 2022 में, 2023 में, 2021 में 25-26 साल के थे, वो लोग आज जो है वो 28 साल के हैं, 30 साल के हैं। उनके लिए कोई ना कोई फ्रेम, कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए। और आप पिछले 5 साल के बाद जो है वो, यानी कि 5 साल के गैप के बाद, आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो है वो मौका दे रहे हैं। और कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4, 4.5, 5 साल के बाद जो है वो आपको मौका दिया जा रहा है। और इस तरह की पोस्टें जो है वो आपके सामने लाई जा रही है। लगभग 4000 के करीब जो है वो कांस्टेबल की पोस्टें जो है वो आपके सामने लाई जा रही है। मगर डिमांड सिर्फ और सिर्फ इतनी है, यहां के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन लोगों ने तैयारियां की हैं, जिन लोगों ने जेके एसएसबी के लिए तैयारियां की हैं, तैयारियां पिछले कई सालों से कर रहे हैं, मगर जेके एसएसबी कोई पोस्ट नहीं निकाल रहा था। अब जब जेके एसएसबी आपके सामने पोस्टें ला रहा है, अब यहां का नौजवान, यहां का पढ़ा नौजवान जो है वो यही डिमांड कर रहा है कि जनाब, हमें जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए। आप लोग, जितने भी लोग मुझे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में देख रहे हैं, मैं आपसे भी जो है वो राय जानना चाहता हूं। आप भी इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जो है वो अपनी राय रख सकते हैं कि क्या एज रिलैक्सेशन जो है वो कांस्टेबल की पोस्टों को मिलना चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। एक बहुत बड़े विषय है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान जब हमारे साथ भी मिलते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, वो नौजवान यही कहते हैं कि काफी अरसे के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन हमें मौका दे रहा है, मगर मौका मिल रहा है, मगर हमारी एज जो है वो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रही है। इसलिए
जो है वो हमें भी एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए और हम भी जो है वो इन कांस्टेबल की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब साफ साफ ये समझिए कि आप अपनी तरफ से जो है वो तैयार रहिए और कुछ ही वक्त के बाद जो है वो पोस्टें जो है वो आपके सामने होंगी, कुछ ही वक्त के बाद जो है वो एडवर्टाइज जो है वो आपके सामने होंगी। और बहुत सारे नौजवान ये कहते हैं, फोन कॉल करते हैं कि कल निकलेगी, परसों निकलेगी, 2 दिन के बाद। जनाब, आप अपनी तरफ से जो है वो बिल्कुल तैयार रहें। जेकेएसएसबी जो है वो फुली प्रिपेयर्ड है, वो फुली तैयार है। अब कुछ ही वक्त के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो आपके सामने जो है वो एडवर्टाइज करने जा रही है। आप अपनी तरफ से जो है वो पूरा तैयार रहें, आप तैयारी में रहें कि किस तरह से जो है वो आपने अपने इम्तिहान को, अपने एग्जाम को जो है वो क्लियर करना है। और सबसे बड़ी बात, जिस बात को मैंने आपके सामने फिर से एक बार दोहराया, और हम इस विषय पे जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडरों से भी जो है वो बात करते हैं, और विषय ये है जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो मांग रहा है, यानी कि डिमांड कर रहा है कि हमें जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, ताकि जो पढ़ाई हमने की है, जो तैयारियां हमने की है, वो तैयारी जो है वो हमारी कहीं ना कहीं जो है वो कामयाब हो। और एंड में मैं यही कहूंगा कि जितने भी नौजवान जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए, वो एक बार जो है वो कमेंट करें और कमेंट सेशन में अपनी अपनी राय जो है वो हमारे साथ साझा करें। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि लाइव ब्रॉडकास्ट को जो है वो शेयर करें। अगले टाइम के लिए तौसीफ खांडे।